और आम के पौधों में मंजरियाँ आनी शुरू हो गई हैं। उसमें टिकोरे लगने शुरू हो चुके हैं। टिकोरे यानी आम के छोटे फल लगने शुरू हो चुके हैं और पूरी तरीके से जो बाग बगीचे हैं आम के, वो बौरों से लदे हुए हैं। लेकिन कई बार क्या होता है कि कई तरह की बीमारियाँ, कई तरह के कीटों का प्रकोप आम के मंजरियों पर, पौधों पर होता है, जिसकी वजह से जो फलत होती है, घट जाती है। आम के बौरों में बीमारियों और कीट के प्रभाव की वजह से फलत न केवल काफ़ी हद तक घट जाती है, बल्कि जो उसके फल हैं, छोटे पन में ही वो टूट करके गिर जाते हैं, जिससे किसानों को काफ़ी नुकसान पहुँचाना पड़ता है। आप देख रहे हैं गाँव गाथा और पंचायत पत्रिका का संयुक्त प्रयास खेती किसानी की बातें, और खेती किसानी की बातों के अंतर्गत आज हम आम के फसल में बौर के दौरान कीट और बीमारियों के प्रबंधन पर जानकारी देंगे, और जो जानकारी आज हम दे रहे हैं उसमें कीट बीमारियों पर कैसे नियंत्रित किया जाए और कैसे आम की फलत से ज़्यादा उत्पादन लिया जाए। आपको बता दें कि पूरी दुनिया में आम की जो खेती है, सबसे अधिक खेती भारत में होती है, और पूरे भारत में उत्तर प्रदेश जो है आम के उत्पादन में प्रथम स्थान पर है। यानी लगभग 100% की अगर बात करें उत्पादन की भारत की, तो उसमें 25% के करीब भारत के उत्पादन का 25% योगदान उत्तर प्रदेश को जाता है। खासकर लखनऊ का मलिहाबाद आम के लिए काफ़ी चर्चित जगह माना जाता है, और उस मलिहाबाद से आम की कई वैरायटियों ने जन्म लिया है और देश दुनिया में अपनी खूबियों से चर्चा का विषय भी बना है। तो अभी हम जो बात कर रहे हैं, आप देख रहे होंगे आम की मंजरियाँ हैं। इसमें जो आप फलत देख रहे होंगे, अगर एक मंजरियों की बात करें तो 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23 इस बौर में लगभग मेरे हिसाब से अगर इसके जो मंजरियाँ हैं झड़ी ना होती तो लगभग 100 फलत होनी चाहिए थी। लेकिन ये फलत जो है इसमें से काफ़ी हद तक जो बौर से फलत गिर चुकी है, पूरी तरीके से फलत नहीं आई है। और जो बीमारियाँ हैं, अगर बीमारियों की बात करें तो जो फलत ना आने की सबसे बड़ी बीमारी होती है, वो पाउडरी मिल्ड्यूड होता है, जो जिसे खर्रा दहिया के नाम से जाना जाता है। और एक कवक वाला रोग है, कवक की वजह से होने वाला रोग है, जो बौरों के और जो डंठल है, पत्तियों के फैलाने के बाद सफ़ेद पाउडर के रूप में दिखाई पड़ता है। इस पर सफ़ेद पाउडर दिखने शुरू हो जाते हैं। इस मंजरियों में तो बीमारी नहीं है, लेकिन ज़्यादातर किसानों को, बागवानों को इस तरह की बीमारी का सामना करना पड़ता है। तो अगर किसी तरह का सफ़ेद पाउडर किसानों को दिखता है, तो वह पानी में घुलनशील गंधक को 2 ग्राम मिला करके प्रति लीटर में, और हेक्साकोनाज़ोल नाम की एक दवा आती है, 0.1% के घोल को मिला करके छिड़काव करें। इससे किसानों को, बागवानों को काफ़ी हद तक इस बीमारी से छुटकारा मिल सकता है। अभी हम बात करें अगर आम के गुजिया कीट की, ये कीट बहुत खतरनाक होता है आम के लिए, खासकर मंजरी की अवस्था में। तो इसमें जो है जनवरी से मार्च तक के महीने में एक गुजिया कीट निकल करके पेड़ों पर चढ़ता है, और इन कीटों की संख्या इतनी अधिक हो जाती है कि ये पेड़ पर चढ़कर पत्तियों और बौरों का रस चूस लेते हैं। खासकर ये जो पौधा देख रहे हैं, इसमें जो मंजरियाँ हैं, इसमें कुछ प्रभाव हो सकता है कि आम की गुजिया का हो, अभी तो नहीं दिख रहा है। लेकिन ये जो फलत कम हुआ है, इसमें जो टिकोरे कम आए हैं, उसमें इसका योगदान माना जा सकता है। अगर बौरों पर चिपचिपा पदार्थ दिखता है, तो आप सहज अंदाज़ा लगा लीजिए कि इसमें आम की गुजिया का प्रकोप हो चुका है, और इससे बचने के लिए कार्बोसल्फान 25 सीसी नाम की एक दवा आती है, जिसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके छिड़काव किया जा सकता है। अभी मैं और बात करूँ नगा कीट की, तो मैं चाहूँगा कि एक आम की कलर वैरायटी है, रंगीन वैरायटी है, तो सेंसेशन इस वैरायटी को कहते हैं। इसका देखिए बौर जो मंजरियाँ ये भी कलर्ड हैं, लगभग पिंक है, गुलाबी है, और बहुत ही महँगा फल होता है। ये कृषि विज्ञान केंद्र बस्ती के परिक्षेत्र में लगा है। इससे पौधे भी, नए पौधे तैयार किए जाएँगे, कलमी पौधे तैयार किए जाएँगे, लेकिन अभी इस वर्ष इससे फल लिया जा रहा है। और पूरी तरीके से आप इसको देखिए, मंजरियों को कितना अच्छा दृश्य उत्पन्न हो रहा है। इसमें पूरी तरीके से मंजरियाँ टिकोरों से लदी हुई हैं। इसमें किसी तरह का कीट बीमारी का प्रकोप नहीं दिख रहा है। लेकिन अप्रैल महीने तक इस फसल को नगा कीट से बचाने की ज़रूरत पड़ती है, क्योंकि जो नगा कीट है, इस पर अगर इसका प्रकोप हो जाता है, तो इसके जो टिकोरे हैं, इसकी पत्तियाँ हैं, इसका रस ये नगा कीट चूस लेते हैं, जिसकी वजह से टिकोरे सूख करके गिर जाते हैं। बेहद ही महँगी प्रजाति है। अगर इसका प्रकोप होता है, तो इसको समय रहते आप इमिडा क्लोरोपिड एक दवा होती है,
3 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके और साथ में एक दवा आती है स्टिकर जिसको कहते हैं 1 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला करके पौधों पर छिड़काव करें तो इस बीमारी से काफ़ी हद तक छुटकारा पाया जाता है। और अभी मैं आपको पुष्पगुच्छ की तरफ भी पुष्पगुच्छों में जो बीमारियाँ होती हैं उस पर भी ले चलूँगा, दिखाऊँगा कि किस तरह के पुष्पगुच्छों को नुकसान पहुँचता है। तो हम और आगे बताएँगे कि आम के बौरों को, मंजरियों को कैसे हम बीमारियों और कीटों से बचा करके ज़्यादा उत्पादन ले पाएँ। जो पौधा देख रहे हैं आम की चर्चित प्रजाति अल्फांसो की प्रजाति है, किस्म है और ये दुनिया की एक ऐसी मात्र प्रजाति है जिसको तोड़ने के बाद लंबे समय तक भंडारित किया जा सकता है। यानी ये इसमें नुकसान की संभावनाएं कम होती हैं और ये एक ऐसा पौधा है जिसका गूदा जो है पीला होता है और जूस की तरह होता है और इसके फल भी काफ़ी वजनी होते हैं, लगभग 250 ग्राम तक के फल होते हैं। और जो फ्रूटी आप लोग पीते हैं, जो मैंगो जूस पीते हैं, अक्सर अल्फांसो नाम के इसी प्रजाति से वो मैंगो फ्रूटी तैयार होती है क्योंकि इसका जो प्रिजर्वेशन है लंबे समय तक रखा जा सकता है, सड़ता नहीं है आम का जो फल है पकने के बाद। और देख सकते हैं पूरी लाइन जो आपको दिख रही है, अभी पौधे छोटे हैं लेकिन इसमें टिकोरे आने शुरू हो चुके हैं। इसके जो मंजरियाँ हैं ये हल्का पिंक गुलाबी होता है और काफ़ी अच्छा लगता है फलत होने के बाद, इसमें मंजरियाँ आने के बाद काफ़ी अच्छा होता है और खूबसूरत लग रहा है पूरा पौधा। छोटा-सा एक पौधा लगभग 1.5 से 2 साल का पौधा है और अपन साज अंदाज़ा लगा सकते हैं कि अल्फांसो जो दुनिया की सबसे चर्चित प्रजातियों में से एक है, कैसे किसानों के लिए काफ़ी लाभदायी होती है। अगर आप भी लंबे समय तक रखी जाने वाली, संरक्षित की जाने वाली आम की वैरायटियों खोज रहे हैं, तो अल्फांसो उसके लिए सबसे मुफ़ीद प्रजाति है। आप अल्फांसो का रोपण करें, आप इसको लंबे समय तक संरक्षित कर सकते हैं। तुड़ाई के बाद लंबे समय तक बाज़ार में इसको बेचने के लिए कर सकते हैं, इसमें सड़न नहीं होती है। आप पूरी तरीके से बौरों से, मंजरियों से लदा हुआ आम का यह पौधा देख रहे हैं और ये आम के पौधे के लिए, फसल के लिए काफ़ी नाजुक समय होता है या वही समय होता है जब आम के फलत काफ़ी प्रभावित हो जाती है किसानों द्वारा ध्यान ना देने की वजह से, रोकथाम ना करने की वजह से। और इस अवस्था में जो सबसे बड़ी घातक कीट लगता है वो है पुष्पगुच्छ का मिज। ये जो है बहुत ही खतरनाक कीट होता है जो नुकसान पहुंचाता है पुष्पगुच्छ की मंजरियों को और इस अवस्था में, जिस अवस्था में देख रहे हैं। तो वैसे तो ये इसका प्रकोप जो है जनवरी से लेकर के जुलाई महीने तक अधिक होता है और ये तनों और पत्तियों पर भी प्रभाव डालता है। लेकिन जब इसमें मंजरियां आती हैं, छोटे फलों को नुकसान पहुंचाने में काफ़ी योगदान इसका होता है। यह मंजरियों पर कत्थई और काले रंग के रूप में धब्बा छोड़ देता है और उसमें धब्बे के बीच में छोटा-सा छेद कर देता है, जिससे जो इसमें फल लगते हैं वो पूरी तरीके से टूट करके गिर जाते हैं। और प्रभावित बौर पर जो बौर है उसकी पत्तियाँ का आकार उसका टेढ़ा-मेढ़ा हो जाता है और बौर सूखने लगता है। ये अवस्था जो देख रहे हैं काफ़ी नाजुक अवस्था है। अगर जो मैं लक्षण बता रहा हूँ इन कीटों का, अगर पुष्प गुच्छों पर इस तरह का लक्षण दिख रहा है, इनका प्रभाव दिख रहा है, इनका नुकसान दिखने लगा है, तो हम किसानों को ये सलाह देंगे कि वह इस कीट के नियंत्रण के लिए डाइस मेथोएट 30% जो होता है सक्रिय तत्व, उसको 2 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी में मिला लें, या तो बाइफ्रेन्थ्रीन नाम की एक दवा है जो 0.7 मिलीलीटर प्रति लीटर पानी की दर से मिला करके 1 लीटर पानी में इसको मिलाना होता है, पौधों पर छिड़काव करें। और अगर इसमें बौर में झुलसा रोग का प्रकोप दिख रहा है, फफूंदी के का प्रकोप दिख रहा है फलों पर, फूलों पर, और अविकसित जो फल है, जो जिस अवस्था में फल दिख रहे हैं, झड़ने लगे हैं, तो इस रोग का प्रकोप, हवा चल रही है इस समय, हवा का रुख थोड़ा तेज हो गया है और बारिश होने से, नमी होने से ज़्यादा बीमारियां हो जाती हैं और दोनों चीज़ें वर्तमान में हैं। तो ऐसी स्थिति में किसान भाई बागवान जो हैं, लक्षण दिखाई देने पर मैंकोजेब और कार्बेंडाजिम नाम का जो मिश्रण है, इसको 0.2% के घोल में 2 ग्राम प्रति लीटर पानी का छिड़काव करना चाहिए। और अधिक जानकारी के लिए लोग केंद्रीय उपोष्ण बागवानी संस्थान जो कि लखनऊ में है, उससे संपर्क करें। वहाँ का नंबर भी मैं बता दे रहा हूँ, वहाँ का जो नंबर है 0522 28 41 022। एक बार फिर से किसान भाइयों को नंबर बता दूं, 0522 28 41 022 या 0522 28 41 172। इन दोनों नंबरों पर कॉल करके किसान भाई अपने आम के झड़ रहे फलों के बौरों पर झुलसा रोग का प्रकोप, पुष्प गुच्छ मिज का प्रकोप, या जो बीमारियां हमने कीट पहले बताई हैं जिसमें पाउडरी मिड्यूल, खर्रा दहिया रोग या आम का गुजिया, नगा कीट, इन सारे कीटों का प्रकोप और बीमारियों का प्रकोप आप रोकथाम कर सकते हैं और आम की फल से ज़्यादा
फलत ले सकते हैं। तो यह थी आम के बौर के समय, आम की मंजरियों के समय जो नुकसान होता है बौरों पर, उससे बचने की कुछ तकनीकी जानकारियाँ और उससे उस पर उपयोग किए जाने वाले कुछ दवाओं का नाम, जो हमने कृषि विज्ञान केंद्र के वैज्ञानिकों से जानकारी लेने के पश्चात आप लोगों को जानकारी देने की कोशिश की है। मैं हूँ बृहस्पति पांडे और आप देख रहे हैं पंचायत पत्रिका गाँव गाथा का संयुक्त प्रयास खेती किसानी की बातें।